खाने पीने की वाली बात है ना, तो क्या जरूरी है कि जिसको हम चाहते हैं तो उसको छोड़ दो, बाकी कुछ भी ना करो। कुत्ता बिल्ली सब है ना, उसको खाओ ना यार। क्या लगता है भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है कि अब नहीं है भाईचारा? नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ा सा बताइए। उनके अंदर ना हमें घर तक ड्रॉप करना नहीं तो पता लगे। इनके अंदर है, बयानियत है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो राम मंदिर तो बनना ही था, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट होती और चाहे ना होती। ये तो लोकतांत्रिक तरीके से बना है ना, बीजेपी ने तो कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं किया था। क्या कहेंगे आप, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, आगे? धर्मेंद्र, ओनली धर्मेंद्र राजपूत। अच्छा, यही तो पूछ रहे थे। हाँ, हम राजपूत धर्मेंद्र हैं। राजपूत। अच्छा, धर्मेंद्र राजपूत, आप हाँ। राजपूत हैं? हाँ, राजपूत घराने से आप बिल्कुल है ना, ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये ताल्लुक नहीं, हमारा खानदान है। खानदान है आपका, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से, यूपी में कहाँ से? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर। हाँ। क्या लगता है बाबा का सरकार यूपी में कैसा चल रहा है? एकदम गजब, टकाटक। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम चरम पर है यूपी में। अरे हमारे यहाँ क्राइम हो जाए, हाँ, हो ही नहीं सकता उस्ताद। हाँ, क्राइम हमारे यूपी में हाँ। क्यों नहीं हो इम्पॉसिबल। सकता? क्यों नहीं हो सकता? बाबा जी है ना हमारे, हाँ, बस वही काफी है। अच्छा। कैसे हो सकता है आप बताओ? आपने एक भी कोई मुठभेड़ सुनी जो हमारे यहाँ हुई हो? यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। कुछ हुआ? अखिलेश जी लगातार कहते हुए आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? अरे अखिलेश जी की क्या है, अखिलेश जी अपनी ना संभाल पा रहे, योगी जी की क्या देखेंगे वो? अच्छा, क्या नहीं संभाल पा रहे, थोड़ा सा बताइए ना। आप एक बात बताओ, हमारे योगी जी में क्या कमी है और क्या जब से कुछ गलत हो रहा, हमें कुछ बताइए, फिर हम बताते हैं देखिए, आपको। मैं क्या बताऊं, जब अखिलेश जी कह रहे हैं क्राइम चरम पे है, कुछ ना कुछ होगा, तब तक बोल रहे हैं, तो मैं तो वही जानना चाहता हूं जनता से। हाँ। हमें तो कुछ ना दिख रहा उस्ताद, हम तो वहीं रहे हैं बस, यूपी में रहते हैं और सदैव, हमें तो कुछ ना दिख रहा। और किसको दिख रहा वो हमें बताए, किसी को बुलाओ और बताओ कि हमें क्या दिख रहा हुआ। थोड़ा सा आप ये बताइए, अखिलेश जी के सरकार में कैसा था और योगी बाबा के सरकार में कैसा है? पहले से अब बेहतर है। पहले क्या था जो बेहतर नहीं था, वो बताइए। पहले ये था कि अपने यहाँ थोड़ा हिसाब किताब उतना अच्छा नहीं था। देखिए, आप छुपाइए मत, ये गंदा लगता है, पता है, जब छुपाने लगते हैं ना लोग तो वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वो बताइए ना, क्या गंदा था, क्या सही है? हाँ। पहले तो अपने यहाँ, अब ज़्यादा बड़ी बात करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा उस्ताद। हम बताइए, बताइए। नहीं नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा? आप अपना बात रख रहे हैं, गलत कैसे हो जाएगा इसमें? पहले अपने यहाँ गाय करती थी उस्ताद, हाँ। अब बिल्कुल अपनी यूपी में नहीं करती, जहाँ जहाँ कटे, क्योंकि हमारा योगी खाली अपना प्रदेश का ही ना है, हाँ। राज्य का ही ना है। अगर देश का हो जाएगा ना, तो फिर हम समझ लीजिएगा आप, अब उतना ही समझिएगा, ज़्यादा काहे को बोले हम आपको। अरे दुनिया सब कुछ है, खाने पीने की वाली बात है ना, तो क्या ज़रूरी है कि जिसको हम चाहते हैं तो उसको छोड़ दो, बाकी कुछ भी ना करो। कुत्ता बिल्ली सब है ना, उसको खाओ ना यार। खाली हम जिसको चाहते हैं उसको क्यों, जिसको हम माता मानते हैं उसी को क्यों, बाकी तो सब कुछ है। कुत्ता बिल्ली खाओ यार। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण कुछ नहीं है, सिर्फ मानसिकता खराब है उनकी, और कुछ ना है, और कुछ नहीं है, बस उनकी मानसिकता खराब है। क्या लगता है भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है कि अब नहीं है भाईचारा? नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ा सा बताइए। उनके अंदर ना हमें घर तक ड्रॉप करना नहीं तो पता लगे, नहीं तो पता लगे हमें कोई लूट ले यार, कोई मार डाले यार, वो कल। अरे यार, डर अकेला है तो डर क्यों नहीं होगा यार, चार होते तो फिर ना डर लगता हमें। हम आपके साथ हैं, आप बात रख सकते हैं अपना। हाँ। अपना बात रख सकते हैं। उस्ताद अकेला हूँ, अगर एक साथ मेरा दोस्त और होता ना, डरने की कोई बात ही ना, समझे, डरने वाली कोई बात ही ना है। आप बोल रहे हैं ना, हम आपके साथ खड़े हैं ना अभी। बताइए, बताइए। नहीं, डरने वाली बात ये होती है उस्ताद, अकेला है, चार आ जाएंगे, चलो मैं अकेले के लिए अकेला आ जाए काफी हूँ मैं, चार के सामने अकेला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। मुद्दे पे आते। हाँ। इनके अंदर है, बयानियत है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। मैं इन्हीं में काम करता हूँ, और सही में मेरा थोड़ा सिस्टम खराब हो गया, 10 दिन से मैं इनके अंदर ही काम कर रहा है। अच्छा। इनके अंदर कोई भी बात है ही नहीं देश के लिए। हाँ। लेकिन कहते हैं कि जब देश में कुछ हो जाता है तो सबसे पहले हम आगे आते हैं, आप कह रहे कि नहीं है, अरे बताइए। खाम खा की बात है ये। हम अपने दोस्त की बात बताते हैं यार, दोस्त क्यों मजबूरी में बनाना पड़ा हमें। जी, जी। जैसे हम लेबर दिहाड़ी करने गए, हमारा काम ना लग रहा, मजबूरी हमारी बनाना, जी।
कि हम कम से कम ऐसा दोस्त तो बना लें कि हमारा काम लग जाए। जी जी। तो मैंने ऐसा दोस्त बनाया, तो मैंने उससे पूछा, एक दिन पाकिस्तान अभी थोड़े दिन पहले जीता था ना, हाँ हाँ। बहनचोद इतनी बार इंडिया जीता, उसका ज्ञान ना उसको, अच्छा। एक बार हार गया बहन के लोड़े, उस पे कह रहा कि हाँ बस देखो उसने ऐसा लगा दिया, उसने ऐसा लगा दिया। अबे बहनचोद ये तो देख, हम तो सदैव ही जीतते आए, बिल्कुल। ये ना दिखाई दे रहा उसको। अब सोचो सोच कहाँ तक होगी, अपने दिमाग से सोचो कि सोच कहाँ तक होगी। मतलब मोदी योगी जी जो कह रहे हैं खाएंगे यहाँ के रहेंगे लेकिन नाम नहीं यहाँ के लेंगे, वही कह रहे हैं क्या आप? नहीं वो है तो सही, हाँ। बिल्कुल वही है, लेकिन हाँ बात यही है कि आप दिमाग लगाओ कि हाँ सदैव हम लोग जीते हैं, एक बार वो जीत गया, वो खुश हो रहा मेरे सामने, सोचो दिल कहाँ का है उसका, अपने आप ही हिसाब लगाओ आप। बात तो सही है। चलिए हम थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं। अभी जो चल रहा है देश में, अभी अलग अलग प्रकार के मुद्दे छिड़े हुए हैं। जैसे कि बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ प्रताड़ित किया गया था, उसको लेते हुए शाहरुख खान जी ने भी अपना आईपीएल के लिए टीम बनाया है। उस टीम में जो है बांग्लादेश खिलाड़ी जो है ना एक ऐड किए गए हैं 9 करोड़ कुछ रुपए में, ठीक है। क्या लगता है आपको, सही किया गया है, गलत किया गया है? मेरे हिसाब से गलत है, गलत है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ। तो हिंदुस्तान के हिसाब से गलत है। हम जब हमारे साथ वो हो रहा है तो फिर ये गलत ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ नेतागण कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, खेल को राजनीति से मत जोड़ो। अब यार वही कहेंगे यहाँ के लिए कि हाँ सही है, जो वहीं के हैं और जो वो सोचते हैं बस, और कोई ना कहेगा। हाँ। जो है ना अपने यहाँ का, अपने दिल का, वो ना कहे यार, बाकी सब कहे। बीजेपी के नेता तो यहाँ तक कह दिया कि वो गद्दार है, गद्दारी कर रहा है भारत देश के साथ। क्या कहेंगे आप? फिर से बोलो भैया आप। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो कर ही रहा है, और क्या करेगा? कैसे गद्दारी कर रहे हैं? क्यों? हम जहाँ जलाए जाएं और वहाँ के लिए हम आदमी लाएं, तो क्या हम अच्छे हैं? अच्छे हैं हम? आप हमें बताओ, हम अच्छे हैं? अच्छे नहीं हैं हम। ये तो फिर अपना खा के और बस कीचड़ उछाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर, बस यही है ये, और कुछ थोड़ी है। बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये बताओ हमें भाई साहब, हम अपने देश में खा रहे हैं, क्या हमारे देश में कोई है नहीं क्या? बिल्कुल है। एक से एक बड़ा क्रिकेटर है अपने देश में, जो दुनिया में मिलेगा नहीं। हमारा ध्यान ही नहीं, बस वहाँ से ले आओ। अरे भैया हमारे से लेना यार, कितने लेगा तू? ले, हमारे पास दुनिया भर के हैं। 6 छक्के पे 6 छक्के लगाएगा वो, 6 बॉल पे 6 छक्के लगाएगा, ऐसे ऐसे लड़के हैं। लेकिन कहाँ, उन्हें वो चाहिए ना। हम बदल सकते हैं लेकिन मुसलमान वही रहेगा। दुनिया बदल सकती है, ये मुसलमान नहीं बदल सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं रोज इनके बीच रहा हूँ। इनकी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तुम मिल जाओ हम मिल जाएं, सहमति कर देंगे कि हाँ सही है, लेकिन इनके अंदर वो गंदगी है जो कभी इनके दिल से निकल ही नहीं सकती। लेकिन देखिए वो तो पहले लोग कहा करते थे, लेकिन अब जो है ना सब बराबर हो गया है, भाईचारा निभाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। हाँ। कहाँ देखा आपने भाईचारा? कहाँ देखा आपने भाईचारा? हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता भाईचारा। अच्छा। हमें नहीं लगता भाईचारा। उनकी सोच में ऐसी सोच घुसी है, क्या घुसा मेरे समझ में खुद दिमाग से बाहर हो रहा। मैं उनके अंदर ही रह के आया हूँ अभी, पता नहीं क्या सोचते हैं। हमें सिर्फ दुश्मन के अलावा उनके अंदर समझ ही ना आती कुछ। अच्छा। हाँ, एक दिन की मैं बात बताऊं, मैं चाय पीने बैठा, उनके घर काम कर रहा था मैं। जी जी। हाँ, काम कर रहा था, अगर चाय पीने बैठा तो वो एक कह रहा, किसी दिन हमारे खुदा ने कहा था कि हिंदू हम पे राज करेंगे, तो देखो आज वो दिन आ गया, आज हम हिंदू से डर रहे हैं। अरे मैंने कहा यार यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या? अच्छा, बेटे ये चीज क्यों चाहिए आपको? आप क्यों डराना चाहते किसी को? क्यों? उनने हमें बहुत डराया, अब थोड़ा सा डर जाएंगे वो तो क्या हुआ? हाँ भाई यार, सब कुछ देखो, पुराना देखो यार, हम तो डरते ही आए हैं। क्या उसने कहा था कि हम उन्हें डराते आए हैं, लेकिन हमारे आका जाने क्या बताया कि वो कह गए कि एक दिन वो वक्त आएगा जो तुम हिंदू से डरोगे। वो वक्त आ गया हमारा। अच्छा। हाँ, आ गया। मतलब हिंदू राज कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ। भाईचारा है, सब बराबर चल रहा है, आप ऐसे बोल रहे हैं, बताइए गलत बात है ना? अरे भाईचारा कहाँ है ही ना यार। हाँ। भाईचारा कभी नहीं हो सकता। अरे हिंदू राष्ट्र यार हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। उन्हीं से बात करो, उन्हीं से। तुम कर लो यार, हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी हो जाएगा उस्ताद। खाली हिंदू राष्ट्र ऐसे हो जाएगा? आओ
हिंदू राष्ट्र ऐसे हो जाएगा। बताइए, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, आप बोलने से मतलब कैमरा पे आने से मतलब डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और पीछे से आप कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र। देखिए, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि पीछे से जो है ना लोगों को उकसाते हैं, लेकिन खुद जो है ना कैमरा पे आने से बचते हैं। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, आप क्या कह सकते हैं, जरूर जो है ना कमेंट में छोड़ करके जाइएगा। बताइए जी। हाँ। भैया ये ऐसी कौम है जो कभी सुधर ही नहीं सकती। अच्छा। इनके अंदर गंदगी इतनी है। मैंने एक बार तुमको आपको बताया था कि हाँ, इंडिया एक बार मैच अपनी हारी पाकिस्तान। आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है उस चीज को जो आपने बोल दिया है। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, अगर उतनी सोच इनके अंदर है तो कैसे हो पाएगा भाईचारा? चलिए, ठीक है, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा बात किया। कि हमारे देश में क्या लगता है, भाईचारा बराबर है, कायम पे है जैसे हिंदू मुस्लिम? नहीं, भाईचारा तो हमारे देश में तो है ही। ये तो भाईजान 2 मिनट रुकिएगा, आप इधर आइएगा। अरे भाग गया, देखिए। हाँ। भाईचारा तो हमारे देश में है ही, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम और न जाने कितनी जाति, समुदाय रहते हैं। बहुत सारे समुदाय रहते हैं और शांति से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि, तो हमारे देश में तो लोकतंत्र है और प्रॉपर तरीके से है, तो वो चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे देश में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश में जब मुस्लिम भाई गाजा के लिए आवाज उठाते हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, यहाँ बांग्लादेश के लिए क्यों? तो ये हमारी कमियां हैं, जो भी हिंदू हैं, ऐसा हिंदू वो, या हमारे गवर्नमेंट जो अभी इस समय पे है, चाहे वो स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, ये चीज़ें इनको एक उठाना चाहिए। इनकी जो पार्टियां में कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से उठाना चाहिए। हमारे यहाँ तो एज अ हिंदू RSS संगठन भी काम कर रहे हैं, इन लोगों का काम है ये। तो अभी पब्लिक कहाँ जाएगी रोड पे धरना करने? अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ये सारे मुद्दे उठाए थे, तो बोला गया था कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए उठा रही है। सर, बीजेपी कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज़ धरातल में हमें नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश में एक्शन कुछ किया है बीजेपी ने, जहाँ तक मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मेरे को। क्योंकि अगर इन्होंने एक्शन किया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी इस समय हैं, यूनुस खान जो भी हैं, तो उनसे ये चीज़ें बात नहीं की गई हमारे देश सरकार से। अभी इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है, आई थिंक, जहाँ तक मैंने देखा है। तो विपक्ष को भी ये उठाना चाहिए, राहुल गांधी जी को। तो कुछ नहीं उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसका? सर, विपक्ष का काम उठाने का नहीं है, काम तो सरकार का काम है। विपक्ष तो कहता है संसद के माध्यम, तो कम से कम कह भी नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। अगर ये नहीं कह रहे हैं तो गलत है। और रहा सवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो विपक्ष की नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी दोनों की नहीं है सकती सर। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के जो नेता हैं, राजनेता, पॉलिटिशियन लेवल, ये लोग इंटरनेशनल बात नहीं करेंगे। विपक्ष का सबसे बड़ा काम है आवाज उठाना, मुद्दे उठाना। मुद्दे पे अगर काम न करे, थोड़ा सा मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। देखिए, हम किसी पक्ष की बात नहीं रख रहे हैं, हम जनता की बात रख रहे हैं और जनता के बीच में हम खड़े हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ना बीजेपी से था, ना मेरा सवाल गवर्नमेंट विपक्ष से था। मेरा सवाल ये था कि जो इस समय सरकार है, उसको ये चीज बिना कहे हुए क्या उनको नहीं दिखता था ये चीज? बिल्कुल। तो ये विपक्ष के कहने का क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? इससे पहले इनको एक्शन लेना चाहिए, विपक्ष बोले या ना बोले। आप एज अ हिंदू टीम पार्टी बन के बैठे भी हो, एज अ हिंदू काम भी करना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक्चुअली, मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। क्या लगता है कि अब बीजेपी भी सेक्युलरिज्म का खेल कर रही है? नहीं, बीजेपी सेक्युलरिज्म में खेल नहीं है, बीजेपी कर रही है अपने लिए। लेकिन मुझे जो जिस बिहार पे वोट मांगते हैं, उस बिहार पे धरातल में काम नहीं दिखा। एज अ हिंदू बन के वोट मांगते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं उन्होंने। नहीं किया। कुछ काम है जो गिना सकते हैं, अदरवाइज इन्होंने एज अ हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस केवल राजनीतिक बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, मुझे कुछ धरातल में ऐसा देखा नहीं अभी। मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, ये भी है ना? पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, ये देश लोकतांत्रिक देश है, तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम के नहीं है। अपने आप को बस ये साबित कर रहे हैं कि हम हिंदू के नेता हैं। बट इन्होंने लोकतंत्र को ही फॉलो किया है, कुछ किसी के खिलाफ नहीं कुछ किया है कि मतलब हिंदुओं को भगा दो, मुसलमानों को भगा दो, किसी को ऐसा कुछ कहीं नहीं किया ना बीजेपी ने। मतलब बच रही है। बस ये बीजेपी वाले क्या करते हैं भैया, कि जहाँ तक मैंने देखा हूँ कि हिंदू मुस्लिम को बांट दो, मतलब लड़ा दो, करना कुछ नहीं है, बस बटे रहेंगे तो हमारी रोटी चलती रहेगी, जहाँ तक मैंने देखा है। विपक्ष भी यही काम करता है। कुछ विपक्ष के नेता जो लगते हैं वो थोड़ा मुस्लिम को सपोर्ट करके अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सब अपना रोटी। लेकिन अभी आपने इतना बात कह दिया, तो थोड़ा सा हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले योगी जी कहे थे बटोगे तो कटोगे। तो ये कटोगे बटोगे, तो ये मतलब कहाँ, क्या संदर्भ में बोला? तो वही मैं आपसे बोलना चाहता कि बटोगे तो कटोगे, यही कहना चाहते होंगे वो कि अगर ये आपको बांट के रखेंगे तो आप राजनीति करते रहेंगे अपनी। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि देश में जो जाति धर्म के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जो ये समझना चाहिए जनता को कि करना क्या चाहिए, एक्चुअल में मुद्दा कहाँ है हमारा। हमारा मुद्दा जो है वो, कुछ लोगों का मुद्दा है कि धार्मिक चीज़ें, बहुत से लोग हैं धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा लगाव रखते हैं।
कुछ जो लड़के पढ़ा लिखे हैं उन्हें रोजगार से मतलब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को चुन करके लेके आया था, जिस चीज के लेके आया था हमारा वो हो गया। क्या हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं, तो वो क्या हो गया थोड़ा सा आपको पता होगा? जो नहीं आपके जो आपने जिसने कहा था कि जो लेके आए थे वो कर दिया, सर वो भी पूछना चाहिए था क्या कर दिया आपके लिए। जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर हो गया, 370 हट गया, ये 3 तलाक हट गया, ये सारे बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो राम मंदिर तो बनना ही था, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट होती और चाहे ना होती। ये तो लोकतांत्रिक तरीके से बना है ना, बीजेपी ने तो कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं किया था, बस उसका क्रेडिट लिया है, वो खुद बीजेपी ने लिया है। तो उसमें तो हम बीजेपी के क्यों पक्ष करेंगे भाई? हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे कि जो उन्होंने 125 करोड़ जो भी 200 करोड़ जो देश की आस्था थी वहाँ पे किया उन्होंने। यहाँ पे वो लोग फिर से ये क्वेश्चन लेकर के आ जा रहे हैं, अगर करना ही होता कांग्रेस को तो पहले कर चुके होते, ये बीजेपी के सरकार में क्यों? संवैधानिक तरीके से जो होगा सर वो तो कांग्रेस थोड़ी ना करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी चलाते हैं या बीजेपी चला रही है? आप बताइएगा। तो फिर संवैधानिक तरीके से होना चाहिए था, वो संवैधानिक तरीके हुआ है, तो उसमें हमारा उसमें बीजेपी का रोल क्या है? हाँ, बीजेपी ने उसका जो प्रचार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रचार किया है उसने उसके वोट बैंक के लिए। वो पहले आपसे बोल दिया कि ये लोग हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए सब कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने बात किया तो अनेकों प्रकार के जो है जनता के बीच में टिप्पणियां निकल करके आई। कुछ शाहरुख खान जी के पक्ष में था, कुछ अपने सरकार के पक्ष में था, कुछ विपक्ष के पक्ष में था। तो अलग अलग टाइप के जो है ना सबे जनता बातें बना रही है। अब आप लोग का प्रतिक्रिया जो है ना मायने रखता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। इस कवरेज के नीचे जो है ना जरूर छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।